देखो कहते हैं जिनके साथ बैठो उनका रंग चढ़ जाता है। तो मैं भी आज कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं भी आज मैशअप। अब ये नहीं सोचना इन्होंने कथा नहीं सुनाई। अगर आप बहुत ध्यान से समझो, ये इनकी बहुत बड़ी, इनकी भाषा में खूबियत है। रामचंद्रीय भाषा। हाँ? रामचंद्रीय भाषा। रामचंद्रीय भाषा। ये खूबी है कि ये साधारण सी बात आरंभ करते हैं, लेकिन वो होती साधारण नहीं है। जिसको हम संस्कृत के श्लोक बड़े बड़े बोलकर और बड़ी बड़ी कमेंट्रीज व्याख्या करके बतलाते हैं, प्रभु जी उसको एक साधारण उदाहरण से समझा देते हैं। ये तो मैं इनको 30-35 साल से देखता आ रहा हूँ, जब मैं 18 साल का था तब से। इसलिए तब से मेरा इनके प्रति बड़ा आकर्षण था, बड़ा ये सब था। मैं तो गुड़ रह गया, ये चेले बने थे, ये चीनी और मिश्री हो गए। चीनी और मिश्री, चीनी खानी छोड़ दी, गुड़ खाओ। अच्छा, तो देखो एक कथा मैं भी सुनाता हूँ। दो भाई थे, सगे भाई। बड़े वाला बहुत भक्ति करने वाला और छोटे वाला एकदम नास्तिक, भगवान पर विश्वास ही नहीं। और जो बड़ा भाई वो कभी भगवान को छोड़े ना, और जो छोटे वाला वो कभी पकड़े ना। बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट था घर पे। माता पिता थे नहीं, तो बड़ा भाई बड़ी चिंता में रहता, क्योंकि जानता है गीता और भागवत जी में क्या कहा है। गीता जी में भगवान ने कहा है, कौन्तेह प्रतिजानी नाम में भक्त प्रणश्यति। हम अगर भक्ति आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, और अभी परफेक्शन नहीं भी मिली, कोई त्रुटि हो गई, तब भी भक्ति का कभी भी विनाश नहीं होता। जैसे साधारण भाषा में कहो कि 5% भक्ति की और उससे पहले ही सत्य हो गया। क्या सत्य हो गया? राम नाम 5% की। अब अगले जन्म में जहां पर जन्म होगा, कहीं पर भी, भले जंगल में क्यों ना हो, मंगल में क्यों ना हो, वो 5% प्लस से स्टार्ट होगी। जितना कर लिया उतना अपना है, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये हमारी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपनी एसेट है, वो भक्ति। कोई सोचता है भक्ति करना बड़ा कठिन काम है, हमसे नहीं होती जी, हम तो बिजनेसमैन, परिवार वाले। पता नहीं भक्ति को कैसे डिफाइन कर दिया गया है, बहुत सारा डरा दिया गया है, जो कि बहुत सिंपल है। सिर्फ 2 चीजें कर लो, दैट्स भक्ति। क्या 2 चीजें? एक तो रोज भगवान का नाम कर लो, जिसको करने में कोई कठिनाई नहीं है। और दूसरा, महीने में 2 दिन एकादशी। इतना अगर कर लेना, यही अपने आप में पूरी की पूरी भक्ति है। एकादशी का व्रत करना, जो कि आज एकादशी तिथि है। तो बड़ा भाई पूरा एकादशी का तिथि का पालन करता। अच्छा, जिसको 100% रिजल्ट चाहिए एकादशी का, 100%, उसके लिए क्या रूल्स है? एकादशी से एक दिन पहले जो दशमी होती है, जैसे आज एकादशी ना, कल जो पास्ट हुआ, एकादशी से एक दिन पहले जो दशमी है, उस समय संध्या तक कोई अन्न खा ले, 5-6 बजे तक। उसके बाद अन्न नहीं खाए। रात को भूख लगे तो दूध, कोई दही ले ले, लेकिन उपवास करे। फिर एकादशी के दिन में सुबह से लेकर, मतलब उस दिन एक दिन पहले रात से ही निर्जला व्रत, जल भी ना पान करे। समझ रहे हो? ये पूरी एकादशी गई, फिर पूरी रात बीती, फिर अगले दिन क्या हुआ? द्वादशी तिथि आती है। उस दिन ठीक समय पर, क्योंकि व्रत खोलने का एक समय होता है, मोस्टली आफ्टर सनराइज, उस ठीक समय पर एक ग्रेन, कोई भी एक प्रसाद, एक चावल का दाना लेकर भी, कोई भी एक बीट कुछ लेकर, भगवान को स्मरण करके, उनका चरणामृत लेकर उस व्रत को खोला जाता है।
और ब्राह्मण या वैष्णव हो उनको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि हर यज्ञ के बाद एक दक्षिणा देना बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है जरूरी? भागवत जी में बताया, जैसे विष्णु की पत्नी का नाम है लक्ष्मी जी, श्री राम जी की पत्नी का नाम है सीता जी, श्री कृष्ण के साथ जिनकी पूजा होती है वह राधा जी, ऐसे ही यज्ञ पुरुष जो भगवान हैं उनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ पुरुष भगवान को आह्वान इन्वोक करते हैं, तो उनकी जो कंसर्ट है, जो उनकी पत्नी है, उनका नाम है दक्षिणा। और अगर अकेले राम जी की पूजा की जाए, विष्णु जी की जाए, तो वो अधूरी मानी जाती है, इसलिए दक्षिणा देने का विधान है। तो ये एकादशी व्रत करना भी एक यज्ञ है। ये नहीं सोचना अग्नि जलाकर स्वाहा स्वाहा किया यही यज्ञ है। एकादशी व्रत करना ही अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है, जो कि हम पर्सनली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन थोड़ा सा कुछ, एक दक्षिणा, भले ही $1 क्यों ना हो, वो देकर व्रत को खोलकर फिर दिन में, उस दिन द्वादशी के दिन में भी एक ही बार अन्न खाना है। इसको बोलते हैं 100% पैकेज। अब ये कमी रह गई। क्या रह गई? रात को जागना है। मैंने जानबूझ कर नहीं बोला, डराओ मत यार, क्यों डरा देते हो बच्चों को? पहले नहीं डराया कि प्यासे रहना है, भूखे रहना है। नहीं, वो तो फिर भी हो जाएगा। देखो खाना पीना तो हो, फिर भी कोई रोक लेता है। नींद, ओफ, मैं जानबूझकर बात बोली नहीं, इन्होंने बोल दी। एकादशी की रात को सोना नहीं, ये तो बड़ा टफ हो जाता है। मेरे से कोई पूछता है, मैं कहता हूँ मैंने कभी एकादशी रखी नहीं और एकादशी वाले दिन अन्न खाया नहीं। रखी नहीं, अन्न खाया नहीं, ठीक बात। क्योंकि जो ये है ऐसी तो रखी नहीं और अन्न खाया नहीं। बहुत साल पहले हम ऐसे एकादशी करते थे, सारा दिन निर्जला, एक दिन पहले खाना छोड़ देना और सारा दिन निर्जला, और फिर रात को सारी रात सोते नहीं रहे। भागवत जी पढ़ते थे, नींद आती थी तो खड़े होकर कीर्तन करना शुरू कर देते थे। गले में ये मृदंग होता है ना, इसको लटकाकर बजाना शुरू कर दो, थोड़ा कीर्तन करो, नींद उड़ जाती है। ऐसे करते 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 अगले दिन सुबह 5 बजे जो मंगल आरती होती है तब तक पूरा जागरण होता है। फिर तो स्नान करके मंगल आरती का दर्शन, मंगल आरती में भी सब तो झूम रहे होते और हम अलग झूम रहे होते थे। सब आनंद में झूम रहे हैं और हम नींद में झूम रहे हैं। और फिर उस समय प्रतीक्षा करते जल्दी सूर्योदय हो जाओ, हे प्रभु सूर्योदय कराओ। और फिर भगवान का चरणामृत लेकर व्रत खोल दिया जाता था, है ना। उस समय ऐसी प्यास लगती थी, जगन्नाथपुरी में थे हम लोग, समुद्र के सामने मन करता था आज सारा समुद्र पी जाओ, आज इतनी प्यास। खैर अभ्यास की बात है, करत करत ते अभ्यास। अब जैसा अभ्यास करोगे ऐसी बॉडी हो जाती है। इट्स जस्ट नीड प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो बड़ा भाई वो ऐसे एकादशी का व्रत करता था, रोज बाला करता था, भगवान का नाम करता था। छोटा वाला एकदम ऑपोजिट। और बड़ा भाई समझा समझा के थक गया, अरे भाई कभी कभी नाम कर लिया कर। अच्छा कभी कभी, बताए बेकार की बात, जिसको देखते नहीं उसको क्या विश्वास करना है? मैं तो देखता नहीं भगवान कौन है, ये हो, बस इस तरह सी बात है। तो बड़े भाई के गुरुजी थे जो उनके घर में आते थे। तो बड़ा भाई एक दिन बड़ा उदास बैठा। गुरुजी ने पूछा, बेटा इतना उदास क्यों? बोलते गुरुजी, अरे बोल बोल, चिंता मत कर, तू तो इतना नाम करने वाला, एकादशी व्रत करने वाला, तुम उदास रहेगा तो फिर? बोलते मैं अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए उदास। क्यों? इसने पूरे जीवन में आज तक एक बार भी भगवान का नाम नहीं किया। क्या गति होगी इसकी? एक बार भी अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो हमारे शास्त्र बतला रहे हैं, नाम नो यस्य यावती पाप निहार निहारने ताव शक्ति कृतोति न पातकम न पातकी जना। पातकी उसको बोलते हैं जो पाप को छोड़कर और काम नहीं करता, सब समय पाप ही पाप करता है। तो कितनी अच्छी, एक कितनी बड़ी बात बतलाई है हम लोगों के लिए। कह रहे हैं एक पापी इतना पाप नहीं कर सकता, कितना कर लेगा बताओ, कितना कर लेगा?
इतना पाप नहीं कर सकता जितना एक नाम उस पाप को खंडित कर सकता है। एक समुद्र जितना भी पाप कर ले, जो कि बहुत कठिन है, इतना तो हम लोग कर भी नहीं पाएंगे, इतना पाप तो, लेकिन एक नाम उस सारे पापों को नाश करने वाला होता है। दूसरी एक बात और बताई, किसने, एक बच्चे ने पूछा एसेंस बताओ, सारे स्क्रिप्चर्स का एसेंस क्या है? गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत बहुत है भाई, कौन पढ़ेगा, एक जिस्ट बता दो इसका। तो कहा स्मरतम सततो विष्णु विस्मृतो न जातु चित्त, सब समय भगवान को स्मरण करो और उनको कभी भूलो नहीं। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, बस। लेकिन वो कैसे याद करें भगवान को? उसके बीच में हमको एक भगवान का ही एक मीडिएटर चाहिए, एक मिडल मैन चाहिए, जो हमको हमारा हाथ उनके हाथ तक पहुंचा दे। एक भजन सुना होगा आपने, ये जीवन है सुख दुख का मेला, दुनियादारी और स्वप्न का खेला, जाना तुझको पड़ेगा अकेला, भजले हरि का नाम रे। ये जीवन है सुख दुख का मेला, ये मेला है। और एक घटना बताऊं, पहले दिल्ली में दशहरा से पहले रामलीला ग्राउंड में मेला लगता था, जो दिल्ली वाले जानते हैं, है ना? हाँ, रामलीला ग्राउंड होता है, अलग अलग लोकेशंस पर मेला लगते थे, झूले लगते थे और रामलीला होती थी, देखने जाते थे। एक माँ, उसका छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, हाथ पकड़कर मेला देखने आई। और मेले में इतनी भीड़, एक मिनट के लिए माँ का ध्यान उधर वो झूले की तरफ गया कि बच्चे को लेके जाऊं, इतने में बच्चे का हाथ छूट गया मेले से। एक मिनट में ही वो कहाँ इधर उधर चला गया पता ही नहीं लगा, भागता भागता चला गया। वो माँ परेशान, इतनी भीड़, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। चलो सोच कर देखो, अपने हृदय पर हाथ रख कर देखो, हमारा अपना बच्चा अगर खो जाए मेले में, इतनी भीड़ में, तो क्या हाल हो जाए हमारी। पागलों की तरह कभी इधर दौड़ती कभी उधर दौड़ती, बच्चा मिल ही नहीं रहा है। बड़ी परेशान हो गई, रो रो के बेहाल, भैया मेरे बच्चे को देखा, भाई मेरे बच्चे को देखा, हे मेरे बच्चे को देखा। कोई बता नहीं पा रहा। करते करते रात को 10:30-11 बज गए, सब अपने अपने घर चले गए और ये चारों तरफ ढूंढे जा रही है, पूरा रामलीला ग्राउंड घूम रही है, बच्चा नहीं मिला। सोचो इसकी क्या हालत होगी। अब क्या करे, चारों तरफ तो है नहीं बच्चा, घर आ गई बड़ी निराश होकर। भूख लगेगी, कुछ खाएगी, नींद आएगी, रो रो के पागल हो रही है। पड़ोसी आकर समझा रहे हैं, पैसिफाई कर रहे हैं, लेकिन जिसका बच्चा खोता है उसको पता है ना, मेरा जान, मेरा हृदय का टुकड़ा चला गया। बेचारी 2-3 दिन तक ना खाई ना पी ना सोई। तीसरे दिन एक व्यक्ति आकर नॉक करता है और दरवाजा खोलकर बोलता है, बहन ये तुम्हारा बच्चा तो नहीं? और अपने खोए हुए बच्चे को पाकर उस माँ की क्या हालत हो जाए बताओ। गले लगाकर जोर जोर से जो रोई है, उसको आंखों के आंसुओं से उसको पूरा अभिषेक कर दिया। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा मिल गया। भैया इतना बड़ा उपकार किया, मैं जीवन में आपका ये ऋण नहीं चुका सकती। आप जो कहोगे मैं आपको दूंगी, बताओ क्या चाहिए आपको, सारा घर आपके नाम कर सकती हूँ। बोलते नहीं नहीं ऐसी क्या बात है, मैंने देखा था आपके साथ घूम रहा था, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। नहीं भैया आप जो कहोगे मैं सब कुछ दूंगी। बताओ वो माँ सब कुछ देने को तैयार होगी कि नहीं? वो जो भी मांग ले, तो मुंह मांगी रकम मांग सकता है ना। ये एक घटना हुई है। ऐसे ही ये जीवन है सुख दुख का मेला। यहाँ पर हम लोग भी इस मेले में कभी सुख और कभी दुख के मेले में घूम रहे हैं, और हमारा हाथ भी अपनी माँ के हाथ से छूट गया है। हम किसकी संतान है? भगवान की संतान। उनका हाथ हमारे हाथ से छूट गया। हम भी यहाँ पर बड़े बेचैन हैं, वो भी बड़े बेचैन हैं। हम यहाँ सुखी नहीं है, और प्रभु हमारे लिए सब समय चिंतित रहते हैं।
कि कब ये मेरे पास आएगा, कब ये मेरे पास आएगा, कब मेरे पास आएगा। तब एक वो व्यक्ति जो बच्चे का हाथ पकड़ के माँ के पास लेकर आया, वो कौन? वो हमारे जीवन में आते हैं गुरु जी, जो हाथ पकड़कर भगवान के पास ले जाते हैं। यही आपकी बिछड़ी हुई संतान है, हाँ यही है। और गले लगा लेते हैं भगवान, और उसके बदले में गुरु जी उसको क्या बोलते हैं? आप मेरे खोए बच्चे को मेरे पास लाए, जो मांगो मैं वो देने को तैयार हूं। तो संत लोग क्या मांगते हैं फिर? बोलते क्या दोगे आप हमको? हम तो सारा कुछ छोड़कर आए। नहीं, जो मांगोगे वो दे देंगे। तो क्या दो? आप हमको अपनी भक्ति दे दो, है ना? आप हमको अपनी भक्ति दे दो, ये मांगते हैं। तो इसलिए देखो, ये बड़े वाला जो भाई, ठीक है, तो After a while it will be fine, right? पानी पी ले, आराम से बिठाओ। If you give it to her in a glass, it's easier. अच्छा चलो, ठीक है, धीरे धीरे सुनते रहो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा देखो, ये बड़ा भाई तो ऐसा गुरु जी से बोल रहा है, मेरे छोटे भाई से आप एक बार नाम करवा दो, बस एक बार नाम करवा दो, है ना? गुरु जी ने बोला ठीक है, मैं नाम कराता हूँ। छोटे वाले के पास आया, आए गुरु जी, बोलते बेटा एक बार कृष्ण बोल दो, तो एक बार कृष्ण बोल दो। बोलते हैं क्या बेकार की बात, ये कौन सा पक्षी है, हमको नहीं पता, हमको कोई विश्वास नहीं है, क्या बोलते रहते हैं आप लोग। मेरा बड़ा भाई भी ऐसा ही, आप उनके गुरु जी हो ना, है बेकार की बात, और भाग जाता। और बड़ा भाई बोलता देखा गुरु जी कैसा बदमाश नालायक है ये, तो चिंता मत कर, इससे मैं नाम करवा के रहूंगा। फिर अगले दिन गुरु जी आ जाते, बोलते बेटा एक बार तो बोलते कृष्ण, एक बार। कोई नहीं बोल रहा, अब रोज डिस्टर्ब मत किया करो। इतना परेशान हो गया, इतना परेशान, बोलते रोज इस 8 बजे आते, 7:30 बजे पीछे बैकडोर एंट्री, जो पीछे वाला गेट, उसे भाग जाता बाहर, पहले से भाग जाता। गुरुजी ने देख लिया ये रोज पीछे से भाग जाता है, एक दिन आए तो पीछे ही खड़े हो गए, क्योंकि वहीं से भागेगा। ये जब गेट खोलकर पीछे भागने लगा, पीछे गुरुजी खड़े थे और पकड़ लिया इसका गला ऐसे। बोलते कौन है, कौन है? भूत। बोलते भूत नहीं, मैं तेरा गुरु हूं। बोल दे आज एक बार कृष्ण बोल दे, ये तो आज तेरा मैं गला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को मार डालूंगा। एक बार नाम ले ले। बोलते कोई नहीं नाम ले रहा मैं, ये धोखा है, जबरदस्ती है, मैं नहीं करता। बोलते आज तू बेटा तेरे को छोड़ूंगा नहीं, सारा दिन तू भी यहाँ मैं भी यहाँ, तेरा गला नहीं छोड़ूंगा, तू मर जाएगा तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे से नाम करा के छोड़ूंगा। आज बहुत दिन हो गए, हाँ, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना पड़ता है। आज मैंने उंगली टेढ़ी कर ली, अब मैंने थोड़ी सी टेढ़ी की ना, तेरा ये दब जाएगा। एक बार बोल दे कृष्ण तेरे को छोड़ दूंगा। नहीं बोलता कृष्ण, क्या बोलता है? गला छोड़ दिया। बोलते बस यही बुलवाना था तेरे से। बोलते क्या बुलवाना था? बेकार की बात, हम नहीं मानते, ये क्या कृष्ण लगा रखा है। बोलते 2 हो गया। भाई भाग रहा है और गुरुजी ने दूर से एक बात कह दी, बेटा नाम तो ले दिया, कभी इसको खर्च नहीं करना। बस क्या खर्च नहीं करना, ये कोई पैसे हैं, कोई डिनोमिनेशन है। भाग गया बस। गुरुजी ने बड़े को आके बोल दिया तेरा काम हो गया। अब ये जो नाम है, अब इसका कमाल देखना, किसी एक जन्म में तो इसको इसका पूरा फायदा मिलेगा, किसी एक जन्म में। अब ये छोटे वाला पाप पे पाप, रोज पाप करता, ये करता, वैसे करता, करते करते करते
बोलते पाप करने से आयु भी कम हो जाती है, पाप करने से आयु घट जाती है। पाप तो हमारे से रोज होते ही हैं, कभी जानकर कभी अनजाने में, बॉडी माइंड वर्ड, कभी शरीर से कभी वर्ड से कभी माइंड में ही हो जाता है, बोला नहीं जाता लेकिन मन में इसके लिए उसके लिए कुछ बात आ जाती है। बॉडी माइंड वर्ड, BMW ये होता ही होता है। लेकिन हमारी आयु भी घटती है इससे। लेकिन कभी कभी हम लोग एकादशी का व्रत कर लेते हैं, नहीं तो कभी वैशाली के यहाँ, कभी सोनम के यहाँ, कभी किसके यहाँ सत्संग हो जाता है तो आकर नाम भी कर लेते, तो कितने पाप भी कट जाते हैं। तो वो जो आयु घट रही होती है वो थोड़ी स्टैग्नेंट हो जाती है थोड़ी सी बच जाती है। हाँ, और फिर हम लोग कुछ दान पुण्य भी करते हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो मतलब पूरा का पूरा पाप में इंडल्ज नहीं होते, सिंपल बात ही है। लेकिन ये करते करते इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया और करते करते अब इसको जो सबको करना पड़ता है, इसके साथ भी वही हुआ, मरना पड़ा। जब ये मर गया, जो इतने पाप करेगा तो कहाँ जाएगा? टेक्सास यमराज जी के पास गया, बोला निकालो इसका अकाउंट। बोलते क्या अकाउंट निकाले, एक ही तरफ लेजर चल रहा है दूसरे बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है एक ही लेजर चल रहा है, एक ही पाप है महाराज, क्या बताएं। हाँ, वेट अ मिनट, एक चीज अच्छी दिख रही है, इसने एक बार जबरदस्ती बिना मन के किसी के जबरदस्ती कहने पर इसने कृष्ण नाम किया है। बस यही है सर, दूसरी तरफ यही है और कुछ भी नहीं है। बोलते अच्छा, तो इससे पूछो पहले पाप का फल भोगना है कि पहले पुण्य का? इससे पूछा भैया बताओ, तेरे अकाउंट में पाप ही पाप है, पुण्य का तो एक ही है, बस नाम किया तूने एक बार, वो भी जबरदस्ती। बोलते क्या पाप और पुण्य, पहले बताओ तो सही, पुण्य का मिलता क्या है, पाप का मिलता क्या है? तो यमराज जी ने कहा भाई इसको जरा दिखा दो। है, इसको जब दिखाया, दूर से इसने देखा क्या वहां पर बहुत दूर से डिस्को चल रहा है, हाँ, पूरा डीजे चल रहा है और डांस हो रहा है, बॉलीवुड सॉन्ग्स चल रहे हैं लोग ड्रिंक कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, बोल रहे आहा आज तो ये चिकन कितना स्वाद है, ओहो ये फिश तो बेस्ट है, और ये वाली वाइन ओहो क्या बात है। ये सब बातें इसको सुनने में आ रही है ना। ओहो ये विस्की ब्रांडेड, वाह क्या बात है, मेरे को तो अभी नाम नहीं पता, खैर एनीवे बहुत एकदम मजा आ रहा है, क्या आनंद है। अंदर से ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं। बोलते हैं भाई ये नरक है। हाँ, जो पाप करता है उसको यहाँ भेजा जाता है। बोलते मेरे लिए तो यही सूटेबल है क्योंकि मैं तो ये सब किया, मेरे को तो ये बड़ा सूट कर रहा है। पुण्य मुन्य छोड़ो, मेरे को तो यही भेज दो। बिल्कुल वही फील आ रहा है जो नीचे था। बोलते जो तेरी मर्जी। जो अंदर गेट के अंदर गया और लगे ऊपर कोड़े, कोड़े समझते हैं, मारे जो कोड़े और मारे डंडे। बोलते मार क्यों रहे हो? बोलते बेटा नरक में तो यही होता है। वो तो दिखाया तो कुछ और था। बोलते वो तो ट्रेलर था, अभी मूवी अब स्टार्ट होगी बेटा। और जो इसको पिटाई हो रही है वहां पर, सच में वो हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट था। वो हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट था प्रमोशन के लिए। वो प्रमोशन के लिए था। होर्डिंग्स देखते हैं ना, दैट इज द डोर टू हेल, है ना। ये मैं नहीं कह रहा, देखो, इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स, आप कह सकते हो कि हाँ आप महाराज हो, कुछ भी कहेंगे। भागवत 12 कैंटो कुछ लोगों के घर में होगी, है ना, भागवत है ना। मैंने किसी घर में, राजी आपके घर में शायद देखी थी। श्रीमद् भागवत है 12 कैंटोस। 12th कैंटो खोल के देखना। और एक और है 5th कैंटो। मेरी बात पे विश्वास मत करना, आप खोल कर देखना, उसको पढ़ना, तो आपको पता लगेगा कितनी वैरायटीज ऑफ नरक, एक दो नहीं है, कितनी वैरायटीज है वहां पर। हाँ?
तो बोलते भैया हमको डंडे मत मारो, नहीं नहीं हमको नरक नहीं जाना। अच्छा पुण्य तो दिखाओ। जब पुण्य देखा तो अंदर सारे ऋषि मुनि बैठकर सब लोग गा रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे बस बस बस, ओहो पुण्य का ये फल है। ओह, मैं तो नीचे भी बड़ा परेशान था इससे। यहाँ पर भी आप यही लगाते थे। ओहो हमको तो पुण्य नहीं देखना। एक बार ऑस्ट्रेलिया में था, गोल्ड कोस्ट, हमारे भक्त ऑस्ट्रेलियन ऑजी थे सब, और इंडियन एक मैं ही था, और इंडियन भी, उसके साथ भी पंजाबी। पूरे गोल्ड कोस्ट बीच पर संकीर्तन कर रहे थे। सैटरडे था या संडे था शायद, बहुत साल पुरानी बात, कीर्तन कर रहे थे। तो एक न्यूली मैरिड कपल ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट आए थे, पंजाबी थे। बोलते लै इत्थे भी इन्होंने चैन नहीं है। असी आए सी ऑस्ट्रेलिया घूमन, जिसको पंजाबी आ गए, सोचा सी इत्थे इन्हां तो शांति मिलेगी, इत्थे भी इन्होंने चैन नहीं है, इत्थे भी सानू यही सुना रहे हैं। अब उनमें से सिर्फ मैं ही था जो पंजाबी समझता था। मैंने इनकी बात सुन ली, मैं क्या इत्थे उत्थे नहीं, जिथे जाओगे छड्डांगे नहीं तुहानू। कितने पीछा छड़ोगे, जिथे जाओगे तो छड़ना नहीं, असी फड़ के रखना। वो घबरा गए, वो पंजाबी आती है? मैं क्या तुमसे ज्यादा आती है। बस ऐसी फिर फ्रेंडशिप हो गई उनसे। कहते नहीं नहीं हमसे ज्यादा पंजाबी नहीं आती होगी, आप तो ऑस्ट्रेलियन बॉर्न हो ना। मैं कहा हाँ ऐसे ही समझ लो। कहता आप कोई शब्द बताओ उसका मतलब हम बता देंगे। मैं कहा अच्छा बताओ। कल थे मी प्यासी, तो वो क्या होता है? मैं क्या बस हो गई पंजाबी। एनीवे वो बड़ी बातचीत होती रही। बाद में फिर वो भी हमारे साथ लग गए, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। खैर तो वहां पर भी वो कह रहा है कि पुण्य का फल ये हमको नहीं करना, और पाप का फल तो बड़ी पिटाई होती है। लेकिन पिटाई नहीं चाहिए। बोलते यमराज जी बॉस के सामने आ गए, यमदूत ले आए, बोलते हमको सीधा आपके बॉस से बात करनी है। बोलते यमराज जी एक बात बता दो, मैंने जो पुण्य किया क्या था वो? चित्रगुप्त क्या था वो? बोलते इन्होंने एक बार कृष्ण नाम किया। अच्छा इसका फल क्या है ये तो बताओ पहले। स्वर्ग है? यमराज जी सिर खुजाने लगे। जो एक बार कृष्ण नाम करता है, एक बार अनजाने में ही, उसको अगर मैं कहूं तेरे को स्वर्ग दिया, ये तो नाम की बदनामी है, ये तो बेइज्जती हो जाएगी नाम की। तो जब बोलते बॉस बोलिए तो उस एक कृष्ण नाम का फल क्या है? यमराज जी ने कहा मेरे को नहीं पता। बोलते क्या नहीं पता आपको? फिर आप यहां क्यों बैठे हो? एक नाम का फल क्या बताओ? बोलते हमको नहीं पता। चलो ब्रह्मा जी के पास, 4 मुंह हैं, सब समय वेद पढ़ते हैं, नाम करते हैं, मैं भी साथ चलूंगा। इसने बोला देखो मेरे को कभी भी पृथ्वी पे भी पैदल चलने की आदत नहीं थी। मैं गाड़ी में चलता था और गाड़ी में म्यूजिक होता था। आप मेरे लिए गाड़ी की इंतजाम कर दो, मैं गाड़ी में जाऊंगा, आपको पैदल चलना तो चलो। बोलते भैया यहाँ तो गाड़ी वाड़ी नहीं, पालकी है, पालकी ले आओ, और सामने बैंड भी बजना चाहिए। मेरे को देखो म्यूजिक के बिना मैं गाड़ी चलाता नहीं था। बोलते अच्छा ठीक है। पालकी, इसके लिए पालकी लाई, आगे बजाया, ढोलक बजेगी, शहनाई बजेगी, यमराज जी पैदल चल रहे हैं, उसके साथ साथ उनका पूरा ग्रुप चल रहा है। चलते चलते ब्रह्मा जी के लोग तो दूर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, वाह यमराज पैदल चल रहे हैं, देवता भी चल रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कोई संत आया लग रहा है पालकी में बैठकर। यमराज जी दूर से ही नमो नमः ऐसे ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। यमराज जी कह रहे नहीं नहीं कुछ मत करो। जब पास में आए बोलते हैं ब्रह्मा जी महापापी इस पालकी में, महापापी। बोलते ये पालकी में क्यों बिठाया हुआ है? बोलते हैं इसका केस हमको सॉल्व नहीं हो रहा, ये केस हमें सॉल्व नहीं हो रहा। हम आपसे ये समझने आए हैं, आप तो बहुत विद्वान हो, ज्ञानी हो, ये बताओ एक बार कृष्ण नाम किया उसके बराबर इसको क्या दिया जाए? ब्रह्मा जी तो सुनकर एकदम स्टंट,
एक कृष्ण नाम के बराबर अगर मैं कहूं ब्रह्म लोक दे दो तो नाम की बदनामी है। मैं कहूंगा मेरा लोक दे दो, ब्रह्मा, जहां ब्रह्मा जी बैठे आसन पर, ये भी कुछ में नहीं है। नाम तो बहुत बड़ा होता है, ये तो मेरे को भी नहीं पता। एक मैं करता तो हूं, लेकिन एक नाम के बराबर क्या दिया जाए वो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो तो फिर क्या करें, शिव जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे मेरे 4 मुंह हैं और शिव जी के 5 मुख हैं। जानते हो आप, पंचमुखे राम नाम जपे त्रिपुरारी। शिव रुद्र 5 मुख वाले हैं और शिव जी के हाथ में एक माला है, कौन सी? उस पर क्या जप करते हैं? अपने इष्ट का नाम जप करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा केस आया, मैं भी साथ चलूंगा। अब तो ब्रह्मा जी भी पैदल पैदल, और जहाँ पितामह ब्रह्मा चले सारे देवता पीछे पीछे, 33 करोड़ देवी देवता चल रहे हैं, यमराज जी आगे, और ये अपना आराम से पालकी में बैठे, बोले बजाओ बैंड बजाओ। दूर से शिव जी देख रहे हैं। शिव जी ने कहा अरे वाह, सारे देवता, ब्रह्मा पैदल, यमराज जी पैदल, बहुत बड़े कोई संत महापुरुष कोई आए हैं, शिव लोग धन्य हो गया, शिव लोग धन्य हो गया। शिव जी तो उतरकर दंडवत कर रहे हैं, जमीन पर प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा मत करना, अभी रुको, दूर से इशारा कर दिया। शिव जी के पार्षद जो नंदी थे जिन्हें अपने मालिक स्वामी से कहा शिव जी को अभी रुको, प्रणाम नहीं करना, दूर से इशारा हो रहा है। जब निकट आए, शिव जी ने कहा कौन सा महापुरुष है? बोलते हैं महादेव महापुरुष नहीं, बहुत बड़ा पाखंडी और पापी। बोलते वो सारा केस आपको बाद में बताएंगे, बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। आप हमको इतना बता दो, इसको एक नाम के बदले में क्या दिया जाए बस। शिव जी ने कहा देखो, नाम की महिमा सुनना चाहते हो तो मैं अभी बैठे बैठे आपको 24 घंटा सुना सकता हूँ। नाम की ये महिमा है, नाम की ये महिमा है, लेकिन नाम के बराबर इसको क्या दिया जाए, ये तो मैं भी फेल हूँ। क्योंकि मैंने कभी नाम के बदले में कुछ मांगा नहीं। मेरे को ये नहीं पता कि नाम के बदले में क्या किया जाए। तो फिर क्या किया जाए, ये केस कैसे सॉल्व होगा? वो तो जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं, वो ही बता सकते हैं जिसका नाम है। शिव जी ने बोला अब तो मैं भी चलूंगा। नंदी तुम्हारे ऊपर बैठ के नहीं, मैं भी पैदल चलूंगा। जो व्यक्ति एक नाम कर दे, है? उस नाम के बदले में क्या दिया जाए, मैं भी सत्संग में पैदल ही जाऊंगा सुनने। अब तो ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी सब चल रहे हैं। और कहाँ पहुंच गए? श्री विष्णु जी के पास। लक्ष्मी जी जिनकी सेवा कर रही हैं। विष्णु जी ने दूर से देखा, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, करताल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, शिव ब्रह्मा देवता पैदल चल रहे हैं। विष्णु जी हड़बड़ा कर उठे, लक्ष्मी आरती की तैयारी करो। कोई बहुत बड़े संत आए हैं और देखो, पहले एक बार आया था, स्वागत नहीं किया था, छाती पे लात मार के चला गया। कौन? भृगु। ये बार बार लात खानी पड़ती है, मैं खुद ही उठकर पहले स्वागत कर लूं। आरती जलाओ लक्ष्मी, आरती जलाओ। लक्ष्मी जी आरती जला रही हैं और स्वयं भगवान ऐसे आरती घुमाने लगे। शिव जी ने कहा रुक जाना, अभी आरती मत घुमाना, रुक जाओ हम आ रहे हैं अभी। सुनंद आदि पार्षद विष्णु जी के साथ खड़े बोलते प्रभु रुकिए, आने दीजिए। जब आए सबने प्रणाम किया। बोलते क्या बात है, ऐसा सन्नाटा क्यों छा गया? शिव जी, यमराज जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी शिव जी से कह रहे हैं आप ही केस आगे बढ़ाओ। तो उनसे पूछा गया प्रभु एक बात बतला दो, इसने सारा जीवन पाप ही पाप किया, एक पुण्य किया, पुण्य नहीं एक नाम किया, इस नाम के बदले में इसको क्या दिया जाए, बस ये बता दो। यही हम समझने आए। मैं कहूं इसको स्वर्ग दे दिया जाए तो छोटा है, ब्रह्मलोक दिया जाए तो छोटा, शिव लोक दे दिया जाए तो भी छोटा। विष्णु कहने लगे अगर मैं सारा वैकुंठ इसको दे दूं वो भी नाम के आगे फीका है। पूरा वैकुंठ धाम उस नाम के आगे ये भी फीका है। तो प्रभु फिर नाम के बराबर क्या है? भगवान ने कहा मैं ही हूं।
नाम के बराबर यदि कोई वस्तु है तो वो मैं ही हूं, क्योंकि वो मेरा नाम है। अभिन्नत्व नाम नामनी, कहा नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नाम। नाम और नामी में कोई भेद नहीं, इसलिए मेरे को ही इसको दे दिया जाए। हाथ पकड़कर भगवान का हाथ इसके हाथ में दिया, लो आज से भगवान तुम्हारे हुई। जैसे भगवान का हाथ स्पर्श किया, इसके अंदर तो भक्ति की तरंगे उतर आई, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, और इसके मुख से तो अब कृष्ण 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 अपने आप ही भगवान का नाम निकलने लग गया, अपने आप ही। क्यों? भगवान मिल गए। ये देखकर सारे इतने सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गए, एक नाम का ये फल। तब इसको, अब इसके अंदर भक्ति आ गई ना, हार्ट मेल्ट हो गया। अब इसको गुरुजी की वो बात याद आई जो मैं दौड़ते दौड़ते गुरुजी ने मेरे को कहा था, इस नाम को बेटा कभी खर्च मत करना। इसने कभी नाम को खर्च नहीं किया। खर्च करने का मतलब समझते हैं? हमने सत्संग में नाम किया या रोज 2-4 माला नाम जप की, लेकिन साथ ही साथ उसका कुछ मांग लिया, इसको बोलते हैं खर्च करना, इनकैश करना। अपने पुण्य को तो इनकैश कर लेते हैं, नाम को भी इनकैश कर लेते हैं। मैंने आपका नाम किया था एक बार, मैंने एक बार एकादशी व्रत किया था, अब देखो मेरे पर ये प्रॉब्लम आई है, सॉल्व दिस, इसको बोलते हैं इनकैश कर लेना। आपने जो किया साथ साथ आपकी पेमेंट हो गई, आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते। ये जो साथ साथ पेमेंट हो जाती है, हमको तो लगता है भगवान की बड़ी कृपा हुई, हमारी इच्छा पूरी हो गई। आपकी इच्छा तो पूरी हो गई, भगवान पीछे हट गए इनकैशमेंट। इसलिए इनकैश नहीं करो, उसको रिजर्व रखो, उसको रिजर्व बैंक में रखो, रिजर्व्ड। इसको मैं रिजर्व रखूंगा अपने लिए। कब? कब के लिए? जब मैं जिंदा हूं तब नहीं, तब तो मेरे पास और सोर्सेज हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसको मैं रखूंगा अपने आगे वाले जन्म के लिए, इसको इनकैश नहीं करूंगा। अब इसको गुरुजी का नाम लेते लेते इतना रोना आ रहा है, गुरुजी आप कहाँ हो, गुरुजी आप कहाँ हो, जिन्होंने मेरे से जबरदस्ती बिना माने वो नाम करवा दिया, और साथ साथ ये भी कह दिया कि इसको खर्च नहीं करना। आज मेरे को ब्रह्मा जी क्या, शिव जी क्या, आज मेरे को स्वयं भगवान सामने खड़े मिल गए, और उनका हाथ मेरे हाथ में दे दिया गया, और ये कह दिया कि यहाँ से तुम्हारे हो गए। एक नाम के बदले में नामी ही है और कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है। सारा वैकुंठ बिक जाए एक नाम से। इतना महात्म्य है जिसको अभी हम आप नहीं समझ पा रहे। ये भी छोटी सी एक बच्ची यहाँ पर घूम रही थी, है? इसके हाथ में उसकी माँ ने एक वो क्या बोलते हैं ब्रेसलेट दे दिया था गोल्ड का, और बच्ची ऐसे खेल रही थी, उसे फेंक रही थी। तो माँ बोलती पागल, ये इतना महंगा है, ये कड़ा सोने का है जिसको हम लॉकर में रखते हैं। बच्चे को अकल है, उसको तो उसके वैल्यू पता ही नहीं है, उसका मूल्य नहीं पता, बच्चा खेलता है। उसी प्रकार हम लोग बड़े बच्चे हैं और बच्चों जैसी बातें करते हैं। हमको उस नाम की वैल्यू नहीं पता, हम सोचते हैं बस इट्स जस्ट अ रिचुअल और इट्स जस्ट अ रिलीजन बस। लेकिन अगर उस नाम की वैल्यू को हम समझकर तब नाम करेंगे ना, तब समझ आएगा कि हमको साधु संतों ने आकर हमारे घर में आकर खाने के लिए नहीं आए, हमको नाम देने आए हैं, नाम की शिक्षा देने आए हैं, और हमको इंस्पिरेशन देने आए, समझाने आए हैं। भैया इसको हंसी मजाक नहीं समझना। ये जितनी भी कथा हम सुन रहे हैं, जितना टाइम हमारा इस नाम में स्पेंड हो रहा है, नो वन कैन स्टील दैट एंड नो वन कैन डिस्ट्रॉय दैट। ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कभी भी। दैट्स अवर रियल एसेट। और सारी पोजेशंस एसेट वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ये वाली कभी नहीं होगी। एंड ऑल दिस एसेट्स इज लीडिंग अस टू
द अल्टीमेट गोल। एक दिन हम उन भगवान के चरणों तक पहुंच कर रहेंगे इस नाम के बल पर, प्रोवाइडेड खर्च नहीं करना, इसको सेव रखना अपने अकाउंट में, इसको खर्च नहीं करना। समझ रहे हैं? ये नाम कोई पुण्य नहीं है। अच्छा, पुण्य और नाम में क्या डिफरेंस है? बोलते पुण्य वो होता है जहां पर कोई साधारण सी कोई एक्टिविटी की जाती है, और भक्ति क्या होती है? जहां पर भगवान इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मेरे को गरीब को खाना खिलाना, हम लोग खिलाते हैं, मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक से। बहुत सारे गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं स्कूल में, तो उनको मील नहीं मिलता, बहुत गरीब हैं, स्कूल में एजुकेशन भी पूरी नहीं मिलती, उनको बुक्स पेंसिल ये सब चाहिए होता है। हम करने जा रहे हैं उसको, तो इसमें लगता है ये पुण्य का काम है। ये पुण्य का काम नहीं है। हम भगवान को भोग लगाकर वो प्रसाद उनको खिलाते हैं, और साथ साथ उनसे भगवान का नाम भी कराते हैं, है ना। 1 माला 2 माला भगवान के नाम की कराते हैं। तो जहाँ पर भगवान का नाम इन्वॉल्व हो जाए, जो भक्ति एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाए, then it is beyond पुण्य. It is not just simple पुण्य activities, pious activities. This is something beyond that pious activities. है ना? तो इसलिए एक होमलेस पर्सन को खिलाना और एक प्रसाद किसी को खिलाना, इसमें बहुत डिफरेंस है। और पुण्य और भक्ति में बहुत डिफरेंस है। Pious deeds leads us to स्वर्ग only, can't go beyond that. But bhakti activities and especially chanting holy name, भगवान का नाम जप करना, it goes beyond वैकुंठ। वैकुंठ से भी ऊपर, जहाँ भगवान रहते हैं, जो उनका रेजिडेंस है, वहाँ पर हमारी हाजिरी लग जाती है। इतना बेनिफिट है इस नाम का। तो थी तो एक ये स्टोरी, लेकिन इसमें एक बात कितनी इम्पोर्टेंट और इंस्पिरेशनल है कि नाम तो हम सब करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन इस नाम को खर्च भी हम कर लेते हैं। कोई विपत्ति आती है, दुख आती है, मैं आपका नाम करती थी ना, तो आप मेरे को प्लीज़ ये देख लो, साथ साथ इनकैश हो गया ना नाम। बस इसी चीज़ से थोड़ा सा बच कर रहना, ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बात को कहा है। समझ रहे हैं? इसलिए नाम और भागवत की कथा। क्या टाइम हुआ? 9:20। बस हाँ जी, अभी तो बहुत टाइम। मैं तो सोचा था 10 बज गए। आज तो सारी कल से भागवत की कथा है ना, कल से श्रीमद् भागवत जी की कथा है। कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। क्या इम्पोर्टेंट है? कोई कहेगा सॉकर का फाइनल है, सुपर बोल, फुटबॉल फाइनल है, वो बात नहीं। ये जो महीना है, मैं कल भी बोल रहा था, फेब, ये महीना हिंदी में कहते हैं माघ मास। माघ मास में गंगा जी का स्नान, कुंभ का स्नान बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसलिए इसी माघ मास में श्री गोविंद जी गौड़िया मठ के भक्तों ने भागवत जी की कथा को अरेंज किया, इसलिए मेरे को इनवाइट किया कि हम लोग कथा में स्नान करें, राइट। ये भी बहुत बड़ा स्नान है, इसलिए कल ही बहुत बड़ी कथा है, भागवत जी कथा स्टार्ट हो रही है। इन्हीं श्रीमद् भागवत जी में एक बात है, बोलकर समाप्त करता हूँ। एक राजा की कथा आती है जिसका नाम है राजा नृग, 10th कैंटो में। कृष्ण की कितनी रानियां थी? हाँ, 16,000, 16,108 क्वीन। आपने 18,000 बढ़ा दी उनकी। भगवान तो बड़ा आशीर्वाद देंगे, बढ़िया है तुम तो राजेश। 16,000, और हर रानी से उनको 11 संतान थी। हर एक रानी, सोचो कितने बच्चे होंगे।
एक बार भगवान के अपने बेटे पुत्र सब खेल रहे थे और कुएं में, एक कुआं था, उसमें उन्होंने उनको एक गिरगिट देखा। गिरगिट समझते हैं क्या होता है? गिरगिट जो रंग बदलता है, क्या बोलते हैं? यहाँ होता है। अच्छा, तो एक गिरगिट को देखा जो कि बहुत बड़ा था, नॉर्मल नहीं था साइज में। जैसे देखा शोर मचाने लगे, पिताजी पिताजी पिताजी। कृष्ण दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ बेटा? देखिए कुएं में देखा इतना बड़ा गिरगिट। भगवान को तो डर लगता नहीं। भगवान ने ऐसे हाथ रखा, जैसे उसको टच किया और उसको निकाल कर बाहर रख, कुएं से बाहर लाए। इतना सुंदर एक मनुष्य का, एक राजा का रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। भगवान कहने लगे, अब तुम कौन हो भाई? बोलते, प्रभु मेरा नाम राजा नृग। बोलते, तुम राजा हो? बोलते, जी, पूरे पृथ्वी का राजा था मैं। तो मैं तो तुमको गिरगिट देख रहा था। बोलते, मेरे को शाप लगा था, मैं गिरगिट हो गया। क्यों शाप लगा था? बोलते, प्रभु आप आकाश में तारे गिन सकते हैं? बोलते, नहीं। जमीन में कितने धूलि कणा है वो गिन सकते हो? बोलते, नहीं। बोलते, इतनी गैया का मैंने दान किया था अपने जीवन में। मेरे को गाय दान करने का बड़ा शौक। जो मेरे द्वार पर आए, गाय पे गाय दान, गाय पे गाय दान देता हूं मैं। बोलते, इतना गाय का दान देने के बाद भी गिरगिट बनना पड़ा, क्यों? बोलते, क्योंकि मैंने एक बार ये गाय एक ब्राह्मण को दान दी, लेकिन रात रात में वो गाय ब्राह्मण के यहाँ से भाग कर फिर मेरी गौशाला में आ गई। अब मेरे को क्या पता, मैं तो अपने महल में हूं ना। अगले दिन उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। अब ये दोनों आकर झगड़ा करे, राजा ये तुमने मेरे को दान दी थी, राजा ये तुमने मेरे को दान दी थी। बोलते हैं, भाई अब हमको क्या पता, नहीं ये वही है। तो राजा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, क्षमा करो, मेरी गलती नहीं, गाय भाग कर आ गई तो। नहीं, हमको ये गाय चाहिए। दूसरा बोलता, हमको भी यही चाहिए, क्योंकि दान दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं लेनी चाहिए, कभी भी। बहुत बड़ी नेगेटिव रिजल्ट्स, रिएक्शंस आते हैं अगर दान दी हुई चीज वापस ली जाए तो, कभी भी नहीं। तो इसलिए राजा, हमको ये गाय चाहिए। राजा ने कहा, देखो मैं इसके टुकड़े तो कर नहीं सकता, इसको हाफ हाफ तो कर नहीं सकता, एक मान जाओ, एक के बदले में 10,000 गाय दूंगा। नहीं, हमको वही चाहिए। तुम नहीं कर सकता कुछ तो हम शाप दे देंगे। दोनों ने शाप दे दिया। तू दान देकर रंग बदलता है तो रंग बदलने वाला क्या होता है? जा तो गिरगिट बन जा। बोलते, तब से मैं यहां पर पड़ा हुआ हूं, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, आपकी वेट कर रहा था, है ना। ये राजा नृग की कथा। तो जो गाय का, इतनी गाय का दान देने वाले के साथ भी ऐसा हो सकता है, और जो दूसरा दान करे उसका क्या नहीं हो सकता? ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठा, इतना दान करने के बाद भी इज इट दैट इजी कि भगवान का दर्शन मिल जाता है और उनका टच, स्पर्श भी मिल जाता है? इट्स नॉट दैट इजी। ये कोई रैंडमली नहीं हुआ है, इसके पीछे सिग्निफिकेंस है। कैसे कैसे हुआ? भगवान का दर्शन और उनका स्पर्श कैसे प्राप्त हुआ? बोलते, एक बार इसने, राजा ने बिना किसी मन के, ऐसी बेमन होकर ना, होता है ना, अच्छा चलो ले जाओ कोई बात नहीं, मतलब मन नहीं है ले लो। किसी एक भक्त ने इनसे कहा था, राजा तू इतना दान करता है ना, हमको एक भागवत दान दे सकते हो? मैं भागवत पढ़ूंगा। बोलते, देखो गाय मांगोगे तो अभी दे दूंगा, ये भागवत दान देने का हमारा कोई शौक नहीं है, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है। राजा प्लीज एक दान दे दो, एक भागवत का। अच्छा चलो ठीक है, तुम बोलता है तो ले लो। ऐसे बिना मन किए इसने बस ऐसी एक बार भागवत जी का दान दिया था, एक बार बस। और भागवत का दान देने पर आज ये उसका रिजल्ट है कि भागवत के समान
या नाम के समान कभी कोई वस्तु है तो क्या है? वो भगवान ही है। नाम और भगवान का, नाम और नामी, भागवत और भगवान दोनों एक ही है, नॉट डिफरेंट। इसलिए जब हम भागवत सुन रहे हैं इसका मतलब हम भगवान के पास हैं। जब हम नाम कर रहे हैं इसका मतलब हम भगवान के पास हैं। इसलिए हमारे भक्त रिक्वेस्ट करते हैं, और मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कि भगवान के निकट वास करने को भागवत कथा श्रवण कहा जाता है। साक्षात भगवान के निकट वास ना, ये इसका सिग्निफिकेंस है। बेमन होकर भागवत का दान देना, उसमें भी भगवान का दर्शन प्राप्त है ना। ये दोनों चीजें हमारे पास हैं, 3 चीजें, भागवत, भगवान का नाम और एकादशी का व्रत, जो महीने में 2 दिन आता है, और जिसमें नमक भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं। नहीं हम तो दवाई खाते हैं तो फिर व्रत कैसे करें? तो दवाई भी खाओ, दवाई के लिए मना नहीं किया। नहीं हमको बार बार खाना पड़ता है, डायबिटिक है ना, आप 4-5 बार भी खा सकते हो। फिर खाएं तो खाएं क्या? अभी देखना सोनम अभी खिलाएगी आपको कथा के बाद। पूरी फीस्ट प्लेट भरी हुई थी, नॉट लेस देन 8 प्रेप्स। क्या खाएं, चिंता में पड़ जाते हैं क्या खाएं, इतना कुछ है खाने को, है ना। क्या क्या है जरा बताना, बहुत सारी माताओं को पता है। मूंगफली खा सकते हैं ना, और प्लैंटेन, और फ्रूट्स, और फ्रूट क्रीम। वो तो छोड़ो, रसमलाई खा सकते। रसमलाई, हे भगवान, एकादशी की रसमलाई आई है यहाँ पर आज। आई हुई थी। हाँ आई हुई तो ऐसे कह रहे हो कोई कथा सुनने आई है जैसे। इसका नाम ही रसमलाई। अच्छा, एकादशी का केक भी बनता है, आपको पता है? यस। और बकवीट, कुट्टू आटे का पकौड़ा, मखाना, पूड़ी, और बोलो आलू, ढोकला, एकादशी का ढोकला। मखाने, तुम छोड़ोगे नहीं किसी चीज को भी। टिक्की भी बना दी। बादाम, काजू, अखरोट, राजगिरी का हलवा, टिक्की इन माता ने बनाई। काजू का हलवा, राजगिरी का हलवा, राजगिरी का हलवा। अच्छा, मैंगो शेक, बनाना शेक, चीकू शेक, और रायता, पीनट सैलेड। मतलब कितना खाओगे, चैन नहीं है। इतना कुछ खाने को एकादशी को, क्या खाएं? क्या प्रॉब्लम है भाई? सिर्फ बनाने का टेंशन, सिर्फ अनाज नहीं खाना है। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है ना, दैट सिंपल। लेकिन अगर 100% एकादशी का फल चाहिए तो जैसे मैंने पहले बताया था, बाकी फिर धीरे धीरे 70%, 50%, 40%। लेकिन छोड़ो इस बातों को। सिर्फ एकादशी के दिन में भी अगर हम 2 बार भी वो प्रसाद पा लें और थोड़ा सा भगवान का नाम कर लें, देन इट इज सक्सेसफुल। इतना इम्पोर्टेंट व्रत है एकादशी का व्रत। मैं नहीं कह रहा, प्लीज प्लीज, ये मैं नहीं कह रहा। देखो, मंडे के भी फास्ट होते हैं, ट्यूसडे के भी होते हैं, वेंसडे के भी होते हैं, थर्सडे के भी होते हैं, फ्राइडे के भी होते हैं, संडे छुट्टी होती है ना, वीकेंड पे नहीं होता, शनिचर का कोई व्रत नहीं होता, बाकी सब होते हैं। टू ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ब्रदर्स, लेकिन इफ वी से द किंग ऑफ ऑल द ब्रदर्स, जैसे भगवान इज भगवान ऑफ एवरीवन। ब्रह्मा जी उनका नाम करते हैं, शिव उनका नाम करते हैं, सारे डेमिगॉड्स उनका नाम करते हैं, हनुमान जी उनकी सेवा करते हैं, सूर्य उनके इशारे से चलते हैं, गणेश जी उनके इशारे से चलते हैं, इसलिए उनका व्रत भी उनके जैसा ही बड़ा है। इसलिए मंत्रों में भी फिर महामंत्र बड़ा है। डोंट स्पीक, मंत्रों में भी बड़ा महामंत्र है। कलयुग केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली एकादशी का प्रोग्राम किसके घर में है? कोई वॉलंटियर नहीं है? यही है। यही है। हर एकादशी को एक प्रोग्राम कर लिया करो,
जिससे कि सबके लिए इजी हो जाएगा खाना पीना। अगली बार संडे को है एकादशी। बस ठीक है ना। हमारे जो सब सिंधी भाई हैं, सिंधी भाई मतलब अच्छी संधि है इनके साथ, अच्छे संबंधी हैं। नो डजेंट मैटर सिंधी पंजाबी हुआ, लेकिन कोशिश करो जैसे किटी पार्टी होती है ना, ऐसे एकादशी पार्टी ट्वाइस अ मंथ ओनली, ट्वाइस अ मंथ। यहाँ पर आई थिंक देर आर 10-15 फैमिलीज। अगर रोटेशन में भी चलेंगे तो 3 महीने में फिर नंबर आएगा, विच इज़ नॉट बैड। घर में अच्छी वाइब्स होती हैं, सारे भक्त आएंगे, सब एकादशी का फास्ट करके आएंगे, है ना। एकादशी का फास्ट करके आएंगे और फिर एकादशी की ये फीस्ट बनेगी। कितना इजी और कितना अच्छी गेट टुगेदर है। हम में से कोई है नहीं है, विष्णु प्रभु जी यहाँ पर हैं, इनको बुलाओ, कीर्तन होगा, कथा होगी। 1 घंटे का रख लो प्रोग्राम, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना। आज तो वीकेंड है इसलिए लंबा हो गया, अदरवाइज जस्ट कीप इट फॉर शॉर्ट, जस्ट 1 आवर, है ना, 1.5 आवर, दैट्स ऑल। और वहाँ पर सब एकादशी प्रेप्स होंगी और जो होस्ट करेगा उसके तो वो काजू की बर्फी खिला देगा, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, समझ रहे हो। जिसके घर में एकादशी के व्रत का कीर्तन होता है, नथिंग लाइक दैट, सारे व्रत में सबसे बड़ा व्रत, ठीक है। जस्ट माई रिक्वेस्ट, आप लोगों की इच्छा है, आप करना चाहें, देयर इज नो कंपल्शन। ये हमारा, ये अमेरिका का एक फ्रीडम है पूरे सिटीजन्स का। प्रभु जी ने सिविक क्वेश्चंस याद किए थे, उसमें लिखा था व्हाट इज द फ्रीडम राइट, तो बोलते टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, राइट। ये याद आ गया। टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, टू फॉलो एकादशी और नॉट टू फॉलो एकादशी, राइट। बट इफ यू फॉलो एकादशी मच बेटर, है ना। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो एक बार बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वन मोर टाइम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो एकादशी तिथि की जय। हरे कृष्णा। अच्छा, होस्ट के लिए ताली तो बजती है।